सो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम गांधी युग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हैं। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर आते रहता है कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है, गांधी युग से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अगर अच्छा लगता भी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के बीच में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, महात्मा गांधी जी जो थे भारत कब लौटे थे, ठीक है। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो थे भारत लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में सेकंड के देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस जहाज़ से भारत लौटे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस अरबिया जो जहाज़ था उससे, मतलब कि गांधी जी मतलब कि अफ्रीका से जहाज़ से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ थ्री कह रहा है कि गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह भारत में कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में हुआ था, ठीक है। कब? 1917 में हुआ था, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था किस समस्या से जुड़ा हुआ था, तो किसानों की नील की खेती से जुड़ा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किस मुद्दे पर थी। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल जो थी किस मुद्दे पे थी, तो मजदूरी में बढ़ोतरी के मुद्दे पे थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछ रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद में किए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1919 में किस कांड ने पूरे भारत में झकझोर दिया था। 1919 में एक कांड हुआ था, किस कांड ने मतलब कि पूरे भारत में झकझोर दिया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 1919 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जालियांवाला बाग कांड किस गवर्नर के समय हुआ था। जो जालियांवाला बाग जो कांड है किस गवर्नर के समय हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। कौन से? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा क्या था। असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसके दौरान गांधी जी का नारा क्या था। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो उनका जो नारा था असहयोग से स्वराज्य, असहयोग से स्वराज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली खान ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि चोरा चोरी कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो चोरा चोरी जो कांड है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है चोरा चोरी कांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोरा चोरी जो कांड है वो किस वर्ष हुआ था। जो चोरा चोरी कांड जो है कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था चोरा चोरी कांड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया। असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन को मतलब वापस ले लिए थे। क्यों ले लिए थे, तो हिंसा हो गई थी, ठीक है,
हिंसा के कारण ही इसे वापस ले लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई थी। जो स्वराज पार्टी है किसने बनाए थे। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन यहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू और आर.सी. दास ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और आर.सी. दास ने बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी। जो दांडी मार्च यात्रा जो शुरू हुआ था उसमें कितने किलोमीटर मतलब कि पैदल चले थे। ठीक है, व्यक्ति तो 240 किलोमीटर चलते थे पैदल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछ रहा है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। जो दांडी मार्च जो था उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गांधी इरविन जो समझौता है कब हुआ था। तो यह जो समझौता है 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब मतलब भाग लिए थे। तो द्वितीय सम्मेलन जब हुआ था उस समय यह मतलब कि भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नमक सत्याग्रह कब हुआ था। जो नमक सत्याग्रह है वह कब हुआ था। तो 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। कब, 1942 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, कब दिए थे, तो 1942 ईस्वी में। किस लिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ है नीति, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। अभी बतलाया था भाई, भारत छोड़ो जो आंदोलन है कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किए थे। तो गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था। तो वर्धा से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, तो वर्धा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गांधी जी को महात्मा किसने कहते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी इरविन जो समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो था कौन था, तो लॉर्ड इरविन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ क्या है। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था। जो हमारा जो गांधी जी जो थे उनका जो प्रिय भजन था। ठीक है, कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गांधी जी का आत्महत्या का नाम क्या था। जो गांधी जी की जो गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था। गांधी जी का आत्मकथा पूछ रहा है। ठीक है, उनका नाम क्या था, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहा। गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपति के उपाधि दिए यानी कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की जो मृत्यु है कब हुआ था। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी के हत्या किसने किए थे। गांधी जी को किसने मतलब कि हत्या कर दिए थे, कब, 1948 में। तो नाथूराम गोड्से ने उनको मतलब कि गोली मार के हत्या कर दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है गांधी जी का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ, पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब, 1869 में। कहाँ, पोरबंदर में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है गांधी जी का पूरा नाम क्या है। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 39 कि गांधी जी को वकालत की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। जो गांधी जी जो वकालत की पढ़ाई जो किए थे कहाँ से किए थे, तो वह जो लंदन से किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ, अध्यक्षता में किए थे। गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और कहाँ किए थे और कब, तो 1924 ईस्वी में किए थे। ठीक है, कब, कहाँ पे, तो बेलगांव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गांधी जी ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था। यहाँ पे देखिए कुछ इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। गांधी जी को किसने भारत का नेपोलियन कहे थे। ठीक है, गांधी जी को किसने भारत का नेपोलियन कहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब कि गांधी जी को भारत का नेपोलियन कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखे थे, तो 1908 ईस्वी में लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि डोमिनियन स्टेट शब्द सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयुक्त हुआ था। डोमिनियन स्टेट्स शब्द जो है सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, मतलब प्रयोग किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आंदोलन में प्रयोग किया गया था। कब, 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है गांधी जी का वर्धा आश्रम किस राज्य में। गांधी जी का जो वर्धा आश्रम है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किए थे, तो 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है गांधी जी को यंग इंडिया नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित किए थे, मतलब कि प्रकाशित किए थे। ठीक है, यंग इंडिया नाम जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो अंग्रेजी माध्यम में प्रकाशित होती है। ठीक है, 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 हो चुका, 48 को देख लेते हैं। गांधी जी को बापू किसने कहा था। गांधी जी को बापू किसने कहते हैं, राजकुमार शुक्ल ने कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी ने निजी सचिव कौन थे। गांधी जी के जो निजी सचिव कौन थे, तो महादेव देसाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? जो गांधी जी का जो है अंतिम शब्द क्या था? तो अंतिम शब्द था हे राम। ठीक है, गांधी जी का जो अंतिम शब्द है हे राम था। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। टोटल आप 50 क्वेश्चन को यहाँ पे कर चुके हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।